थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिज्म की हमारे पास बेसिक रीजन क्या है, मैग्नेटिज्म क्यों होती है, उसकी हम वो नेचुरल फिनोमिनन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखें, जब भी हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपके पास एक मटेरियल है, लेट्स सपोज मैग्नेटिक मटेरियल, और वो मैग्नेटाइज नहीं हुआ है, यानी अभी जो इसका ओवरऑल हमारे पास बिहेवियर है उसका नेट मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो जीरो है, और ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि ये आप परमानेंट मैग्नेट अगर इसके करीब ले आए तो ये अट्रैक्ट हो सकता है, या इसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, इसको हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। फिर इसके हमने बात की थी एटम्स पर, कि चूंकि ये स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं ये मटेरियल्स, जिनको हम एटम्स कहते हैं। अब अगर यहाँ पर हम ये एटम्स देखे शो कर लें तो यूं हम इसको ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास है इनकी एटम्स। बेसिकली तो बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फ्यू एटम्स जो है वो शो कर रहे हैं। देखिए, ये इनके एटम्स हम शो कर रहे हैं। अब चूंकि हमने कहा था कि इनके जो एटम्स होते हैं एक्चुअली वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, यानी हर एक एटम जो है उनका वो एक स्मॉल मैग्नेट होता है। और वो हमने इस तरह शो किया था कि अगर एक एटम है, फॉर एग्जांपल उसकी मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब है जो एरो है वो नॉर्थ पोल को शो करता है, और जो टेल है इसकी वो होता है साउथ पोल। इसी तरह ये आप कंसिडर कर ले, फॉर एग्जांपल इस एटम का जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ पर। इसी तरह यूं आप कंसिडर कर ले, ये इसका नॉर्थ पोल, इस एटम का ये साउथ पोल, या आप यूं इसका ले सकते हैं। यानी हम बेसिकली ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे पास इंडिविजुअल एटम्स होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल में, उनका जो ओवरऑल मैग्नेटिक इफेक्ट है पहले वो जीरो है, लेकिन इनके अंदर अगर हम एटम्स को देखें तो हर एक एटम जो है वो क्या है, वो मैग्नेटाइज्ड है, यानी उनका अपना जो है एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है। और हम कहते हैं कि जो सारे एटम्स हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में उनके फील्ड्स होते हैं, यानी एक एटम का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक डायरेक्शन में है, दूसरे का दूसरे डायरेक्शन में, तीसरे का उससे भी अदर डायरेक्शन में। तो हम कहते हैं कि जो ओवरऑल इनका मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो क्यों होता है, चूंकि ये रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, सारे एटम्स के फील्ड्स रैंडम डायरेक्शन होता है, और एज अ रिजल्ट वो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेते हैं। जब फॉर एग्जांपल यूं आप समझ ले कि एक एटम का सपोज मैग्नेटिक इफेक्ट इस डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ पोल, और दूसरे का इस डायरेक्शन में है, तो देखें ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका साउथ यहाँ पर है, इसका साउथ यहाँ पर। तो जब फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो कैंसिल आउट करते हैं, और नेट जो हमारे पास नेट इफेक्ट होता है, नेट इफेक्ट का मतलब है जो कैंसिल ना हो जाए उसको हम नेट कहते हैं, लेकिन यहां पर तो सारे कैंसिल हो रहे हैं, इसीलिए नेट इफेक्ट कितना होगा, वो हमारे पास होगा जीरो। नेट इफेक्ट इज जीरो। अब देखें, फिर जब हमने देखा कि इसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें, किसी ऐसे परमानेंट मैग्नेट के करीब इसको ले आए कि उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड हो, तो फिर क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पर है सपोज, यानी एक दूसरा मैग्नेट कंसीडर कर ले, यहाँ पर ये उसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल हमने शो नहीं किया है, इस साइड पे साउथ होता है। अब इस मैग्नेट को अगर आप देखें, इसका नॉर्थ पोल, इससे लाइंस जो है वो निकलती है इस तरह, नॉर्थ पोल से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अवे बाहर की तरफ होती है। तो अब देखिए यहाँ पर जो एटम्स होंगे जो पहले रैंडम डायरेक्शन में थे, अब वो एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये उनको अफेक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो एटम है उसका नॉर्थ पोल देखें, इस नॉर्थ पोल से रिपेल होगा, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, साउथ और साउथ रिपेल करते हैं, और अगर हम नॉर्थ और साउथ ले लें तो फिर वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक जैसे पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर जो नॉर्थ है वो नॉर्थ को रिपेल करेगा, यानी नॉर्थ जो है वो अपोजिट साइड पे चला जाएगा, इस एटम का नॉर्थ देके यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसी तरह जो दूसरा एटम है
उसका भी यहां से रिपेल होगा नॉर्थ पोल, तो उसका भी नॉर्थ पोल देखिए अपोजिट साइड पे चला जाएगा। साउथ अट्रैक्ट होगा तो साउथ इसके करीब आ जाएगा यूं। इसी तरह जितने भी एटम्स हैं इसके अंदर, उनके नॉर्थ पोल इस नॉर्थ एक्सटर्नल नॉर्थ पोल से रिपेल होंगे यूं, और जो साउथ है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सारे जितने भी नॉर्थ पोल हैं वो सारे रिपेल हो जाएंगे यूं इस डायरेक्शन में, और सारे एटम्स का जो फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जब एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा फिर यहां पर कैंसिलेशन नहीं होती, सारे फील्ड्स जो है वो क्या होते हैं, वो एड अप हो जाते हैं। जब एड अप होते हैं सारे फील्ड्स तो फिर हम कहते हैं कि इनका एक नेट इफेक्ट होता है, और जो मटेरियल है वो क्या होता है, वो मैग्नेटिज्म शो करता है। यानी हम कहते हैं कि मटेरियल जो है वो एक मैग्नेट बन गया। तो इस तरह हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बना सकते हैं। अब जो इनकी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, एक एटम क्यों मैग्नेटाइज होता है, यानी जिस तरह कि हमने यहाँ पर एटम्स के बारे में पढ़ा कि हर एक एटम जो है वो एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, हर एक एटम जो है वो एक स्मॉल मैग्नेट है एक्चुअली। तो वो क्यों एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक्चुअली अगर आप देखें तो एटम का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि सेंटर के ऊपर यहाँ पर जो पार्ट होता है एटम का उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को यहाँ पर हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन का मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द जो है स्मॉल पार्टिकल्स, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जिन पाथ पर मोशन करते हैं उनको हम शेल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक शेल है, इसी तरह एक दूसरा आप यहाँ पर शेल कंसीडर कर लें। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नहीं पढ़ेंगे, यानी किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम जस्ट देखेंगे कि इसकी जो मैग्नेटिज्म है वो किस वजह से होती है। सपोज कर लें कि जो लास्ट शेल है हमारे पास, इस एटम का जो लास्ट शेल है, लेट्स सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है, यानी इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, चार्ज्ड पार्टिकल। अब जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, हमने ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूवमेंट करता है तो उसके हमारे पास दो इफेक्ट्स होते हैं। यानी अगर एक चार्ज पार्टिकल है फॉर एग्जांपल नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों चार्जेस आप ले सकते हैं, कोई भी चार्ज ले लें, जब वो मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट के दौरान इसकी एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इसकी होती है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी नेचुरली जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता है तो उसके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो अटैच्ड होती है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है तो उसकी फिर हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं होती। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है एक्चुअली वो किस वजह से होती है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वो मूवमेंट करते हैं, देखें एक तो इसकी ये मूवमेंट है, इस शेल में ये मूवमेंट करते हैं यूं अराउंड द न्यूक्लियस, एक ये मूवमेंट है, और एक इसकी अपनी जगह पर मूवमेंट होती है। यानी बिल्कुल आप बाल कंसीडर कर लें, ये बाल है फॉर एग्जांपल, अगर ये अपनी जगह पर इस तरह मूवमेंट करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पिन। स्पिन, अपनी जगह पर रोटेट होना, उसको हम स्पिन कहते हैं। एक इसका स्पिन होता है और एक इसका शेल के अंदर ये रिवोल्यूशनरी मोशन होती है। तो इन दोनों मोशंस की वजह से क्या होता है, चूंकि चार्ज पार्टिकल है, जब ये मूवमेंट करता है तो इस मूवमेंट की वजह से इसके आते हैं हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब एक तो इसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ गए, और एक हमारे पास देखिए न्यूक्लियस के अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर वो चार्ज्ड होते हैं, तो उनकी वजह से भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स होती हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का कंपेयर कर लें, ये इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल और ये प्रोटॉन है, अगर इन दोनों का हम कंपेयर कर लें, न्यूक्लियस का मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का 1000 टाइम्स जो है वो ज्यादा है, यानी 1000s ऑफ टाइम्स जो है वो इनका मैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसीलिए जो हम एटम्स में मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं कि एटम एक मैग्नेट है, तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट की वजह से होता है, और जो न्यूक्लियस के इफेक्ट्स हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, इसीलिए वो हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करते हैं। तो एक्चुअली जो मैग्नेटिज्म की थ्योरी हमारे पास वो आती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। जब ये मूवमेंट करते हैं शेल्स में या अपनी जगह पर स्पिन करते हैं तो उस वजह से ये प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और ये हमारे पास है बेसिक मैग्नेटिक थ्योरी।